यह वही भारत है जहां कभी तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात गुरुकुल हुआ करते थे और वहां के प्रत्येक शिष्य और प्रत्येक गुरुओं का मान सम्मान भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हुआ करता था। परंतु आज के भारत दिल्ली आज के भारत में जब दिल्ली की सड़कों पर 31 जुलाई 2025 को गुरु के साथ दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो और इमेज देखने को मिले तो वो भारतीय नहीं बल्कि हमें भी पूरे शर्मिंदा करने के लिए काफी थे। यह शिक्षक और वहां पर उपस्थित बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसलिए उपस्थित हुए क्योंकि एसएससी सीजीएल द्वारा जो एग्जाम करवाया जा रहा था वहां उस एग्जाम में धांधली हुई और पेपर लीक की बातें सामने आई तो वहां पर शिक्षक और टीचर एकत्रित हुए थे। परंतु उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाठियां, बदसलूकी और गिरफ्तारी मिली। इस प्रकार की बदसलूकी सुनने को भी मिली जब एक पुलिसकर्मी एक शिक्षक को कहता है कि आपने वर्दी पहनकर उतार दी, अगर मर्द होते तो वर्दी पहने रहते थे। यह भारत को और भारतवासियों को शर्मिंदा और अपमानित करने के लिए यह शब्द बहुत थे। अगर हम बात करें उन युवाओं की जो इस भारत का भविष्य है परंतु उनका वर्तमान कुचला जा रहा है। वह भारत का भविष्य जो पहले ही अपने माथे पर बेरोजगारी का टीका लिए फिर रहा है और वो समाज और बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान है पहले से ही। आज स्टूडेंट और टीचर जहां भारत के विश्वविख्यात टीचर वहां उपस्थित हुए जिसमें नीतू मैम, राकेश सर, अभिनय सर और संजीव सर ऐसे तमाम अन्य टीचर जो पूरे देश से एकत्रित होकर दिल्ली के डीओपीटी दफ्तर के पास पहुंचे थे। परंतु वहां उन पर लाठीचार्ज किया गया था परंतु वहां के शिक्षकों ने उपस्थित होकर शांतिपूर्ण ढंग से जो विरोध प्रदर्शन की बात कही परंतु फिर भी उन पर लाठीचार्ज किया गया था जिसमें संजीव सर का हाथ टूट गया। क्या यह वही भारत है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं और इसको विश्व गुरु बनाने की कल्पना कर रहे हैं? क्या उन गुरुओं की सिर्फ और सिर्फ इतनी कमी थी कि उन्हें इस प्रकार की सजा मिलनी थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की आवाज उठाई जो सरकार के भ्रष्ट और लाचार सिस्टम के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? सच कहे तो यह केवल शारीरिक घाव नहीं, यह वो घाव है जो प्रत्येक युवाओं के मानसिक स्तर पर लगा है। यह घाव आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि यह घाव उन युवाओं को ऊपर लगा जो मध्यम मिडिल क्लास की फैमिली का हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पाकर अपनी जीवन रेखा को उच्च स्तर पर बढ़ाना चाहता है। यह युवा और गुरु केवल बस इतना ही मांग कर रहे थे कि वो डीओपीटी दफ्तर जाकर डीओपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलकर एसएससी सीजीएल द्वारा जो एग्जाम में धांधली हुई उसकी बात उन तक पहुंचाकर एसएससी सीजीएल में जो बदलाव की मांग थी वो बातें रखना चाहते थे परंतु उन पर लाठीचार्ज और बदसलूकी की गई। वो मांगे ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, वो मांगे इतनी थी कि सरकार उनको पूरा कर सकती थी और वो मांगे सामान्य थी और मांगे जो इस प्रकार से थी। इक्विडिटी कंपनी, यह कंपनी जिसे स्टूडेंट पूर्ण रूप से बंद करवाना चाहते थे। इस कंपनी में पिछले रिकॉर्ड के अनुसार कई धांधली करने के आरोप लगे थे जिसके कारण इसे स्टूडेंट पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगवाना चाहते थे। परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो, यूपीएससी की तर्ज पर, यूपीएससी की तरह स्टूडेंट चाहते थे कि एसएससी सीजीएल में भी परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो, पारदर्शिता और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। यह इसलिए चाहते थे कि ताकि अभ्यर्थी को कोई परीक्षा पैटर्न पर शक ना हो, परीक्षा का स्तर ऊंचा हो, एक ही प्रश्न पत्र अलग अलग पारियों में ना हो और कोई भी प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न ना हो, भर्ती तुरंत हो, दोबारा भर्ती आने से पहले चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाए, वेटिंग लिस्ट, परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी हो, परीक्षा केंद्रों की सुगमता, अभ्यर्थियों को 2 परीक्षा सेंटर ना मिले, परीक्षा केंद्र नजदीक हो और परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए वहां की यातायात सुविधा उपलब्ध हो जिससे कि अभ्यर्थी सुगम तरीके से एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके। प्रशिक्षित स्टाफ की मांग, अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की मांग और एक कक्ष नियुक्त हो
अभ्यर्थियों के साथ और कोई दुर्व्यवहार न हो, और आखिरी तकनीकी खामियों का अंत हो, जैसे सर्वर धीमा होना, सिस्टम हैंग होना आदि ऐसे उपकरण जैसे कि समस्याओं का खात्मा हो। यह मांगे इतनी बड़ी भी नहीं कि सरकारें इन्हें पूरा ना कर सके। यह वही भारत है जहां सरकारें 100 करोड़ मतदाताओं का मतदान कराने, निष्पक्ष मतदान कराने की दावा तो करता है, परंतु जब इन युवाओं, बेरोजगार युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं पर जब एग्जाम की बारी आती है, तब प्रत्येक दिन ये पेपर लीक होने की समाचार की खबरें हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें ये लगता है, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह कितनी ध्वस्त होती नजर आ रही है। इस एसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा मुद्दा एडिक्विटी कंपनी का बना हुआ है, जो कि पिछले कई वर्षों पहले इसका पेपर धांधली में नाम जुड़ा रहा है। यह एमपी पटवारी में भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। एमपी की 2021 में होने वाली यूपीएसआई की परीक्षा में भी इसका नाम पेपर धांधली में सामने आया, जिसके कारण इसे 2021 के बाद इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। परंतु अभी वापस एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इसी कंपनी को क्यों टेंडर मिला? तो बात ऐसी है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम पहले टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो इस एग्जाम को करवाती थी, परंतु अब सरकार ने एक नया टेंडर के लिए आवेदन मांगे, उसमें इक्विडिटी कंपनी ने भी आवेदन किया और इस एग्जाम को करवाने के लिए कंपनियों से धनराशि की मात्रा भी पूछी थी, जिसमें इक्विडिटी कंपनी ने 273 करोड़ रुपए में इस एग्जाम को करवाने की जिम्मेदारी ली। वहीं टीसीएस ने इस एग्जाम को करवाने के लिए 423 करोड़ के आसपास मांगे थे, और सरकार ने यही फायदा देखते हुए इस एग्जाम का टेंडर इक्विडिटी कंपनी को दे दिया। एक अभ्यर्थी के पीछे उसका जीवन ही नहीं, उसके पूरे परिवार का जीवन भी उसी अभ्यर्थी के कंधों पर निर्भर होता है। जिस प्रकार से हमें आए दिन भारत में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में धांधली के मामले जो सामने दिखाई दे रहे हैं, उससे उसके परिवार वाले और वो अभ्यर्थी पूर्ण रूप से बिखर जाते हैं। यह परीक्षाएं मिडिल क्लास की फैमिली के लिए जीवन रेखा का अमृत माना जाता है, क्योंकि अधिकांश मिडिल क्लास के ही अभ्यर्थी इस एग्जाम देने में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं अब उन अभ्यर्थियों के लिए यह न्याय मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, परंतु उन्हें ये लाठियां, ये आवाजें, ये उन्हें चुप नहीं करवा सकती है। यह आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा। और इतिहास भी गवाह है, जब जब भारत का युवा बोला है तब तब सियासन डोला है और एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया है। और जब आज की परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षकों के ऊपर जो अत्याचार हुए, मुझे उसके ऊपर चाणक्य की वो पंक्तियां याद आती है, जब उन्होंने घनानंद को सत्ता के मगन में चूर हुए घनानंद को सुनाई थी कि चाणक्य ने कहा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। तो मुझे इसी आशा और उम्मीद के साथ पूरा विश्वास है कि भारत सरकार एसएससी सीजीएल की परीक्षा धांधली के मामले में एक ठोस निर्णय लेगी और इक्विडिटी कंपनी को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।